बिहार एस्टेट का 25 मई 2024 की ऑल शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जिनका आने वाला शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है? नयन में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? अयादी संधि आपकी हो जाएगी। कौन सी? अयादी संधि। नेक्स्ट है, पंचमुखी में कौन सा समास है? पंचमुखी में अगर समास की बात करें तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, स्वार्थ में कौन सी संधि है? स्वार्थ में आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। अगला, अच्छे छात्र कौन होते हैं बताओ? अच्छे छात्रों की विशेषता क्या होती है? जो हमेशा सीखना चाहते हैं वो होते हैं अच्छे छात्र। अगला, किस समास का पहला पद प्रधान होता है? तो पहला पद जो है वो अव्ययी भाव समास का प्रधान होता है। ओके। अगला है, विषय वस्तु की रूपरेखा जो है वो क्या है? विषय वस्तु की रूपरेखा है सापेक्ष मूल्यांकन। नेक्स्ट है, 17 वर्ण किस छंद में होते हैं? 17 वर्ण जो होते हैं वो बाणिक संवृत छंद में होते हैं। नेक्स्ट है, छात्र अच्छी तरह कैसे सीखते हैं? अच्छी तरह सीखने के लिए क्या होता है? करके सीखना, ये होता है गुण। ओके, करके सीखना। अगला है, सवैया छंद में मात्राओं की संख्या बताओ। तो कितनी टोटल मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। कितनी? 26 मात्राएं। अगला है, आसन डोलना, मुहावरे का अर्थ बताओ। आसन डोलना मतलब विचलित होना, विचलित होना, ये होता है आसन डोलना। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अगला है, एक प्रभावी शिक्षक का गुण बताओ। प्रभावी शिक्षक का गुण क्या होता है? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे, ये होता है प्रभावी शिक्षक का गुण। अगला है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ बताओ। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय हो जाएगा। अगला है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत्व दे, ये होता है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या चाहिए, यही होता है। अगला है, ग्रेडिंग मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? तो सापेक्ष और निरपेक्ष मूल्यांकन होता है ग्रेडिंग मूल्यांकन। अगला है, जल उठो फिर सींचने को में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें अलंकार हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा इसमें। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक बताओ। तो एक तो बुद्धि हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा व्यक्तित्व, तीसरा हो जाएगा दृष्टिकोण, फिर रुचि और योग्यता। अगला है, पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताओ। तो बहुत बड़ी विपत्ति आना, ये होता है पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ। अगला, अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है? तो अनुदेशन जो है वो कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है, कक्षा के अंदर। अगला है, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। तो वस्तु के पास होने पर भी उसको चारों ओर ढूंढना। अगला है, माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य बताओ। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य होता है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, ये होता है माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य। अगला है, अंतक उद्देश्य क्या वर्णन करता है? अंतक उद्देश्य परिणाम मतलब रिजल्ट का वर्णन करता है। अगला है, पाठ योजना क्या निर्धारित करता है? पाठ योजना अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करता है। अगला है, दीर्घ स्वर के उदाहरण बताओ।
तो उ, ए, ओ और औ ये होते हैं दीर्घ स्वर के उदाहरण। अगला रोल प्ले विधि की कमी बताओ, तो ध्यान केंद्रण का अभाव, ये होता है रोल प्ले विधि की कमी होती है, ध्यान केंद्रण का अभाव। अगला है चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ बताओ, तो आय से अधिक खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आया। ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी सिद्धांत है ये 1956 में आया था। अगला है पाठ योजना का अंतिम चरण बताओ। पाठ योजना का अंतिम चरण होता है अंतिम रूपरेखा तैयार करना। अगला है कांटा निकालना, मुहावरे का अर्थ बताओ। कांटा निकलना मतलब बाधा दूर होना, बाधा दूर होना। अगला संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण बताओ, तो ये हो जाएगा सूचना। अगला है माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है। माइक्रो टीचिंग का टोटल समय होता है 5 से 10 मिनट तक होता है। अगला है पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख कहाँ पर होता है, तो पहली पंक्ति में होता है। अगला है राम से रोया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, तो इसमें हो जाएगा भाव वाच्य हो जाएगा। अगला है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत के कितने चरण हैं, तो टोटल 5 चरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण के कितने चरण हैं, तो 6 चरण हैं, जिसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये होते हैं ब्लूम के 6 चरण। अगला है बीप्सा अलंकार का दूसरा नाम बताओ, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला है शिक्षक सबसे ज़्यादा किससे सीखता है, तो शिक्षक जो है सबसे ज़्यादा छात्रों से सीखता है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो प्रस्तुतिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम किसका भाग होता है। पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या का भाग होता है, पाठ्यचर्या। अगला है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षक सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है सबसे ज़्यादा शिक्षण अभ्यास के दरमियान सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अगला लड़का चित्र बनाता है में कौन सा वाच्य है, तो इसमें हो जाएगा कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन किस पर आधारित है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। नेक्स्ट है राहुल से दौड़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, तो इसमें आपका हो जाएगा भाव वाच्य। नेक्स्ट है ISSN में अंकों की संख्या बताओ, तो टोटल होती है अंकों की संख्या 8। अगला एक रचनात्मक बच्चों के होने की संभावना क्या कहलाती है, तो अपसारी सोच कहलाती है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।